जैन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहबाज शरीफ, जो पाकिस्तान का सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर माना जाता है, उसकी मृत्यु हो सकती थी। वो मर सकता था अगर डोनाल्ड ट्रंप बीच में नहीं आया होता उस टाइम पर। आज एक खुलासा जैसी डोनाल्ड ट्रंप ने किया, हड़कंप मच चुकी है सोशल मीडिया के अंदर। और बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं, नहीं जी, ये जो स्टेटमेंट दिया है ये तो घुमा फिरा के लोग इसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। ट्रंप बोलना कुछ और चाह रहा था। वो बोल रहा था कि शहबाज शरीफ ने बोला कि भैया 35 मिलियन पीपल मारा जाएंगे, उसका तो वो मतलब था जी, ये तो मतलब ही नहीं था। लेकिन भैया आज तक डोनाल्ड ट्रंप ने बोला ही क्या है भैया? कभी 6 फाइटर जेट्स गिराने की बात किया करता है वो, कभी 7 की बात करता है, 8 आजकल कितना चल रहा है, 10 या 11 कुछ चल रहा है ना, कल तो 25 पे पहुंच जाएगा। उसका क्या है, बुड़बक है वो। लेकिन कभी कभी वो सच भी बोल देता है, जैसा आज उसने सच बोल दिया, उसके स्पीच राइटर ने बोल दिया सच। और दोस्तों, सच ये बात है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कैराना हिल्स पर हमला किया था। वो जो बम है वो एक्चुअल वीडियोस हैं। अब कोई भूत ने तो बम नहीं किया ना कैराना हिल्स के ऊपर। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जहां पे न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, नूर खान एयर बेस, जहां पर आसिम मुनीर का मोस्ट सिक्योर बेस, उसको बॉम्ब करके बहुत सारे जो पाकिस्तानी जो हैं ट्रूप्स जो हैं उनको जिंदा गाड़ दिया वहां पर, राइट। ये करने के बाद पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर कैपेबिलिटी क्वेश्चनेबल था पाकिस्तान का, क्योंकि भैया अगर आपके पास कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो आप इस्लामिक बम बोलते हैं ना, वो बम के छोटी राय आप। और ये सच है, ये फैक्ट है। और अगर कोई भी न्यूक्लियर पावर, जो पाकिस्तान दावा करता है कि वो न्यूक्लियर पावर है, उसके मोस्ट सिक्योर एयरबेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को बम कर देते हैं भारत, और वो रिटेलिएट ही नहीं करते। पाकिस्तान के डॉक्ट्रिन में तो लिखा हुआ है ना, अगर कोई उनके न्यूक्लियर एसेट्स पे हमला करेगा तो वो उनको न्यूक्लियर बम यूज करना पड़ेगा ना। ये तो लिखा हुआ है उनके डॉक्ट्रिन के अंदर। तो उन्होंने किया क्यों नहीं? भारत ने तो रोका नहीं, अभी किसने हाथ थोड़ी पकड़ा था उनका। क्यों नहीं किया उन्होंने? क्योंकि वो कर ही नहीं सकते और उनकी फट गई थी। ये सच है। और एयर डिफेंस सिस्टम हमारे जो थे एक्टिव थे, हार्डली उनका एक भी मिसाइल भारत के अंदर लैंड नहीं हुआ उस टाइम पर, और नेवी दुम दबा के बैठ गई थी और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम तैनात थे। आसानी से इंटरसेप्ट हो जाती पाकिस्तान का कोई वॉरहेड अगर वो भेज भी देते। वैसे भेजा भी तो था हरियाणा के ऊपर से उन्होंने फतेह मिसाइल। उनको लगा ये हम दिल्ली की तरफ भेज रहे थे ना, उनको लगा अगर ये नॉन न्यूक्लियर वॉर, बाय द वे वो भी हमें नहीं पता कि उसमें वॉरहेड लगा था कि नहीं, अगर भारत ने उसको एज अ न्यूक्लियर वॉरहेड अज्यूम करके रिटेलिएट कर दिया होता तो क्या होता पाकिस्तानियों का? बताइए क्या होता? करोड़ों पाकिस्तानियों की जान चली जाती है। और शायद डोनाल्ड ट्रंप इसी की बात कर रहे हैं जब ये 3-5 मिलियन की बात करता है ना। हालांकि 3-5 मिलियन नंबर कहां से आए इस बुड़बक के पास, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन पॉइंट यहां पर यह है कि पाकिस्तान ने घुटने तो टेके थे, और आज उनका जो नया पापा जो बोलते हैं उसने भी ये बात बोल दी है। अब पाकिस्तानियों की बात करें तो आज अफगानियों ने ठुकाई स्टार्ट कर दी है। पाकिस्तान ने जो कायरता के साथ अटैक्स किए, सिविलियंस को मारा, उसके बाद में अफगानियों ने तोरखम बॉर्डर के पास धड़ाधड़ कल रात को आर्टिलरी फायरिंग स्टार्ट करती है। बहुत सारे पाकिस्तानी ट्रूप्स मारे जा चुके हैं। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, कल के ही दिन मैंने कल के अपडेट वीडियो में बताया था आपको 7 पाकिस्तानी फोर्सेस के लोगों को मार डाला। पिछले 2 दिन के अंदर 12 फोर्सेस को सुसाइड अटैक और एम्बुश अटैक में मार डाला। और अब बॉर्डर के अंदर ठुकाई कर रहे हैं अफगानी जो हैं, और इधर कई सारे पाकिस्तान के पोस्ट भी तबाह हो चुके हैं इस समय। और तालिबान के कमांडर अब्दुल हमीद खुरासानी ने कहा कि भाई उनके पास वो सुसाइड बॉम्बर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर कभी भी हमले कर सकते हैं। और अब पाकिस्तानी कंप्लेन कर रहे हैं जी अफगानी अनप्रोवोक्ड फायरिंग कर रहे हैं। अरे भैया, जब आपने एयर स्ट्राइक्स की तब आपको प्रोवोकेशन नहीं लगा तो भुगतना तो पड़ेगा। लेकिन खैर, डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट उसने अजदीज से, ये तो साबित हो जाता है कि आई होल्डर्स जो है वो सरेंडर करते रहेंगे और करते रहेंगे। और इस समय वो थोड़े कंफ्यूज लग रहे हैं आजकल वैसी पाकिस्तानी, क्योंकि 6060 बोलते रहते थे, अब 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। उनको आई थिंक शर्म आनी चाहिए। इन लोगों को शर्म तो खैर होगी नहीं। तो ये था छोटा सा अपडेट दोस्तों। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक का बटन को जब दिल से कीजिए ताकि इस चैनल का रीच बढ़े और ऐसे ही अपडेट्स लेकर आते रहूं।